हेलो फ्रेंड, आज हम अरेंज मेन्यू में ग्रुप, अनग्रुप, अनग्रुप ऑल, कंबाइन, ब्रेक अपार्ट, लॉक ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑब्जेक्ट और अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप। ग्रुप के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 इमेजेस हैं और एक ऑब्जेक्ट है। चारों को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम पिक टूल के ऊपर डबल क्लिक करके सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं या इस तरह से ड्रैग करके भी सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे ग्रुप करने के लिए आप प्रॉपर्टी बार पर जाकर इसे ग्रुप कर सकते हैं या कंट्रोल G करके भी ग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा अरेंज मेन्यू में जाकर भी आप ग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो सारे ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएंगे। ग्रुप करने के बाद आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मूव कर सकते हैं। एक साथ अगर इनका साइज छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से अब इन्हें आप अनग्रुप करना चाहते हैं। अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल U भी कर सकते हैं या आप प्रॉपर्टी बार में जाकर भी अनग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करके इन ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अनग्रुप पर क्लिक करेंगे, अपने ड्राइंग एरिया पर कहीं भी क्लिक करेंगे इन ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है अनग्रुप ऑल। अनग्रुप ऑल का मतलब है जैसे अब हम यहाँ पे पॉलीगन देख रहे हैं जिसके अंदर पॉलीगन में पॉलीगन बने हुए। इस टाइम ये ऑब्जेक्ट इन वाले ऑब्जेक्ट से तो अनग्रुप है लेकिन ये अपने में ग्रुप है। अगर आप इसे भी अनग्रुप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से अनग्रुप ऑल करेंगे प्रॉपर्टी बार से या अरेंज मेन्यू में जाकर अनग्रुप ऑल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक पॉलीगन सेपरेट हो जाएगा। वापस सेट करने के लिए आप कंट्रोल Z करेंगे तो वो पॉलीगन वापस सेट हो जाएंगे। अनग्रुप की हेल्प से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप कर सकते हैं और अनग्रुप ऑल की हेल्प से आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कंबाइन। कंबाइन के लिए जैसे हमने एक रेक्टेंगल टूल लिया और उसे ड्रॉ कर दिया, देन उसमें कलर फिल किया, फिर एक एलिप्स टूल लिया और उसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को पिक टूल से सेलेक्ट करते हैं, अरेंज में जाएंगे, यहाँ से करेंगे कंबाइन या कंट्रोल L करेंगे। कंबाइन करते ही आप देखेंगे कि जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था उसमें कोई कलर फिल नहीं किया था, सिर्फ हमने रेक्टेंगल के अंदर कलर फिल किया था। तो जो कलर आपका रेक्टेंगल में फिल होगा उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा होगा वही कलर उस ऑब्जेक्ट में भी फिल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का जितना एरिया ओवरलैप कर रहा होगा आप देखेंगे कि उतना एरिया उस ऑब्जेक्ट का ब्लैंक हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें कलर फिल किया, फिर हमने जैसे यहाँ पर एलिप्स टूल ड्रॉ किया और उसमें कोई कलर फिल नहीं किया, या हम कोई और कलर भी अगर इसमें फिल करते हैं उसके बाद हम पिक टूल से दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे और कंबाइन पर क्लिक करेंगे। तो कंबाइन पर क्लिक करते ही जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप करेगा सेकेंड ऑब्जेक्ट उसी कलर में चेंज हो जाएगा और जितना एरिया ओवरलैप करेगा वो एरिया ब्लैंक हो जाएगा। अब इन ऑब्जेक्ट्स को आप अगर अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए अरेंज मेन्यू में जाकर करेंगे ब्रेक कर्व अपार्ट या कंट्रोल K करके भी आप कंबाइन ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे आप देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट फिर से सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह इस पे क्लिक करते हैं, अरेंज, ब्रेक कर्व अपार्ट, तो देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे इस वाले एलिप्स में कोई कलर फिल नहीं किया था, बट बाय डिफॉल्ट अगर एक बार हम उसको कंबाइन कर देते हैं उसके बाद जब ब्रेक करते हैं उसके अंदर वही कलर फिल हो जाता है जो कंबाइन के टाइम पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमारे पास ये इमेज है, इस इमेज को हम इसी पोजीशन पर लॉक करना चाहते हैं ताकि अगर हम इसके ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट भी रखें या कोई और इमेज भी अगर हम रखते हैं तो हम आसानी से ऊपर वाली इमेज को सेलेक्ट कर सकें। जैसे हम पीछे वाली इमेज को लॉक करना चाहते हैं तो हम पीछे वाली इमेज को सेलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे और लॉक कर देंगे। लॉक करते आप देखेंगे कि चारों तरफ एक लॉक का सिंबल दिखेंगे। लॉक करने का मतलब है इस ऑब्जेक्ट को आप इसकी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते। जिस इमेज को आपने लॉक नहीं किया सिर्फ उसी इमेज को आप मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन जिस इमेज को आपने लॉक कर दिया वो अपनी पोजीशन पर लॉक हो जाएगी। इसे अनलॉक करने के लिए अरेंज में जाएंगे और अनलॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अभी ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा है तो पहले जिस इमेज को आपने लॉक किया है उस इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे। इमेज को अनलॉक करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अनलॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके भी आप इसे अनलॉक कर सकते हैं या अरेंज मेन्यू में जाकर अनलॉक ऑब्जेक्ट या अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके आप इस लॉक्ड इमेज को अनलॉक कर सकते हैं। ये अपनी पोजीशन से अनलॉक्ड हो जाएगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आज हम अरेंज मेन्यू में ग्रुप, अनग्रुप, अनग्रुप ऑल, कंबाइन, ब्रेक अपार्ट, लॉक ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑब्जेक्ट और अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप। ग्रुप के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 इमेजेस हैं और एक ऑब्जेक्ट है।
चारों को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम पिक टूल के ऊपर डबल क्लिक करके सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, या इस तरह से ड्रैग करके भी सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे ग्रुप करने के लिए आप प्रॉपर्टी बार पर जाकर इसे ग्रुप कर सकते हैं, या कंट्रोल G करके भी ग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा अरेंज मेन्यू में जाकर भी आप ग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो सारे ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएंगे। ग्रुप करने के बाद आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मूव कर सकते हैं। एक साथ अगर इनका साइज छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से अब इन्हें आप अनग्रुप करना चाहते हैं, अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल U भी कर सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी बार में जाकर भी अनग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करके इन ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अनग्रुप पर क्लिक करेंगे, अपने ड्राइंग एरिया पर कहीं भी क्लिक करेंगे इन ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है अनग्रुप ऑल। अनग्रुप ऑल का मतलब है जैसे अब हम यहाँ पे पॉलीगन देख रहे हैं जिसके अंदर पॉलीगन में पॉलीगन बने हुए, इस टाइम ये ऑब्जेक्ट इन वाले ऑब्जेक्ट से तो अनग्रुप है लेकिन ये अपने में ग्रुप है। अगर आप इसे भी अनग्रुप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से अनग्रुप ऑल करेंगे प्रॉपर्टी बार से, या अरेंज मेन्यू में जाकर अनग्रुप ऑल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक पॉलीगन सेपरेट हो जाएगा। वापस सेट करने के लिए आप कंट्रोल Z करेंगे, वो पॉलीगन वापस सेट हो जाएंगे। अनग्रुप की हेल्प से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप कर सकते हैं, और अनग्रुप ऑल की हेल्प से आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कंबाइन। कंबाइन के लिए जैसे हमने एक रेक्टेंगल टूल लिया और उसे ड्रॉ कर दिया, देन उसमें कलर फिल किया, फिर एक एलिप्स टूल लिया और उसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को पिक टूल से सेलेक्ट करते हैं, अरेंज में जाएंगे, यहाँ से करेंगे कंबाइन या कंट्रोल L करेंगे। कंबाइन करते ही आप देखेंगे कि जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था उसमें कोई कलर फिल नहीं किया था, सिर्फ हमने रेक्टेंगल के अंदर कलर फिल किया था। तो जो कलर आपका रेक्टेंगल में फिल होगा उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा होगा वही कलर उस ऑब्जेक्ट में भी फिल हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का जितना एरिया ओवरलैप कर रहा होगा आप देखेंगे कि उतना एरिया उस ऑब्जेक्ट का ब्लैंक हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें कलर फिल किया, फिर हमने जैसे यहाँ पर एलिप्स टूल ड्रॉ किया और उसमें कोई कलर फिल नहीं किया, या हम कोई और कलर भी अगर इसमें फिल करते हैं, उसके बाद हम पिक टूल से दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे और कंबाइन पर क्लिक करेंगे। तो कंबाइन पर क्लिक करते ही जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप करेगा सेकेंड ऑब्जेक्ट उसी कलर में चेंज हो जाएगा, और जितना एरिया ओवरलैप करेगा वो एरिया ब्लैंक हो जाएगा। अब इन ऑब्जेक्ट्स को आप अगर अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए अरेंज मेन्यू में जाकर करेंगे ब्रेक कर्व अपार्ट, या कंट्रोल K करके भी आप कंबाइन ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे आप देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट फिर से सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह इस पे क्लिक करते हैं, अरेंज ब्रेक कर्व अपार्ट, हम देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे इस वाले एलिप्स में कोई कलर फिल नहीं किया था, बट बाय डिफॉल्ट अगर एक बार हम उसको कंबाइन कर देते हैं उसके बाद जब ब्रेक करते हैं उसके अंदर वही कलर फिल हो जाता है जो कंबाइन के टाइम पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमारे पास ये इमेज है, इस इमेज को हम इसी पोजीशन पर लॉक करना चाहते हैं, ताकि अगर हम इसके ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट भी रखें या कोई और इमेज भी अगर हम रखते हैं तो हम आसानी से ऊपर वाली इमेज को सेलेक्ट कर सकें। जैसे हम पीछे वाली इमेज को लॉक करना चाहते हैं तो हम पीछे वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे और लॉक कर देंगे। लॉक करते आप देखेंगे कि चारों तरफ एक लॉक का सिंबल दिखेंगे। लॉक करने का मतलब है इस ऑब्जेक्ट को आप इसकी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते। जिस इमेज को आपने लॉक नहीं किया सिर्फ उसी इमेज को आप मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन जिस इमेज को आपने लॉक कर दिया वो अपनी पोजीशन पर लॉक हो जाएगी। इसे अनलॉक करने के लिए अरेंज में जाएंगे और अनलॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अभी ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा है, तो पहले जिस इमेज को आपने लॉक किया है उस इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे। इमेज को अनलॉक करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अनलॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके भी आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, या अरेंज मेन्यू में जाकर अनलॉक ऑब्जेक्ट या अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके आप इस लॉक्ड इमेज को अनलॉक कर सकते हैं। ये अपनी पोजीशन से अनलॉक्ड हो जाएगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड,